हेलो बच्चों, कैसे हो? आज हम अपनी जर्नी को फ्रैक्शंस पे लेके आए हैं। आज फ्रैक्शंस के बारे में समझेंगे। फ्रैक्शंस हम हर पर डे यूज करते हैं और एक एग्जांपल के लिए मैं फ्रैक्शन बताता हूँ जो कि आप रिलेट कर सकते हो अपने लाइफ में। अगर ये मिल्क के दो कॉस्ट दिए हुए हैं। एक मिल्क है 300 रुपीज का 15 लीटर और एक है मिल्क 500 रुपीज का 20 लीटर। तो हमें देखना है कि कौन सा मिल्क ज्यादा इकोनॉमिकल है। तो ये सारे प्रॉब्लम्स हम देखेंगे कि कैसे फ्रैक्शंस के थ्रू सॉल्व कर सकते हैं या कैसे हम डिराइव कर सकते हैं इनके लिए फ्रैक्शन। ओके, तो फ्रैक्शन होता क्या है? फ्रैक्शन दो इंटीजर से मिलकर बना होता है जो रिप्रेजेंट करते हैं हम इस तरह से 5/6। ये एक फ्रैक्शन है। इसमें जो ऊपर का पार्ट है, जो अपर पार्ट है, वो न्यूमरेटर कहलाता है और जो नीचे का पार्ट है वो डिनोमिनेटर कहलाता है। अपर पार्ट इज द न्यूमरेटर एंड द बॉटम पार्ट इज द लोअर पार्ट इज द डिनोमिनेटर। अब हम देखते हैं इंट्यूटिवली इसका मतलब क्या है। फ्रैक्शंस का को हम कैसे रिलेट करते हैं, क्योंकि मैथ्स इज द लैंग्वेज ऑफ द यूनिवर्स। मैथ्स इज द लैंग्वेज इन विच गॉड हैज रिटन द यूनिवर्स। तो हम कैसे इसको अपने रियल लाइफ में कैसे फ्रैक्शंस एज अ लैंग्वेज कैसे हम इसको समझते हैं वो देखते हैं। ये 5/6 ही रखते हैं। 5/6 को ही हम देखते हैं। इसी इसी नंबर से हम इसी फ्रैक्शन से शुरू करते हैं। हम एक सर्किल लेते हैं और उसको इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर लेते हैं। ये इक्वल पार्ट्स तो नहीं है, थोड़ा बहुत हाथ से ड्रॉ करने में इधर उधर हो गया है। इक्वल पार्ट्स तो नहीं है, लेकिन फिर भी ये इक्वल पार्ट्स हम मान लेते हैं। ये 1 है, ये 2, 3, 4, 5, 6। ये पिज्जा कह लेते हैं इसको। एग्जाम्पल के लिए पिज्जा है जो घर पे हम फ्रेंड्स फैमिली के साथ एंजॉय करते हैं। ओके, तो अगर हमने इसमें से ये 6 पार्ट्स में अगर इसमें से हमने एक पार्ट खा लिया पिज्जा का, तो हमारे पास कितना पिज्जा बचा? एक पार्ट अगर खा लिया तो 5 पार्ट अभी भी बचे, यानी कि 5/6 ऑफ द पिज्जा इज स्टिल रिमेनिंग। तो 1/6 is eaten and 5/6 is remaining. Similarly, 2/6 खा लिया, 2 पार्ट खा लिए, ये भी खा लिया, ये भी खा लिया, तो हमने 2 पार्ट खा लिए 6 में से, 2/6 खा लिया, 2/6 खा लिया और बचा 4/6, 4/6। ये 6 इक्वल पार्ट्स हैं पिज्जा के। उसी तरह 3/6 का सॉरी, 3/6 बचा। ये ईटन है, ये रिमेनिंग। अब हम देख रहे हैं कि इन दोनों का सम हर समय 1 आ रहा है। 1/6 प्लस 5/6
1 है। 2/6 प्लस 4/6 इज 1, 3/6 प्लस 3/6 इज 1। तो हमारे पास दो ही वो है, या तो खा लिया गया है या बचा हुआ है, तो दोनों का सम 1 आएगा। तो इस तरह से हम फ्रैक्शंस को रिलेट कर सकते हैं अपनी लाइफ में। व्हाट आर लाइक एंड अनलाइक फ्रैक्शंस? लाइक फ्रैक्शंस वो होते हैं जिनका डिनोमिनेटर सेम है, जैसे 1/8, 3/8, 5/8, इन सब के डिनोमिनेटर सेम है। 11/8, इन सब के डिनोमिनेटर सेम है, तो दे आर लाइक फ्रैक्शंस। और अनलाइक फ्रैक्शंस वो होते हैं जिनके डिनोमिनेटर डिफरेंट होते हैं। लाइक फ्रैक्शंस का एग्जांपल है 1/8, 5/8, 11/8। और अनलाइक फ्रैक्शंस के एग्जांपल हैं 2/3, 5/6, 13/17। ये सारे एग्जांपल्स अनलाइक फ्रैक्शंस के। इस तरह से कैटेगराइज कर सकते हैं हम फ्रैक्शंस को। व्हाट इज द ओरिजिन ऑफ द वर्ड फ्रैक्शंस? फ्रैक्शंस का जो ओरिजिन है वो फ्रैक्टस वर्ड से आया है। फ्रैक्टस इज अ ग्रीक वर्ड विच मीन्स टू ब्रेक। अगर किसी भी होल पार्ट को हम ब्रेक करते हैं तो वो फ्रैक्शन कहलाता है। वो फ्रैक्टस जो ग्रीक वर्ड है, जो लैटिन वर्ड है, आई एम सॉरी, प्रैक्टिस इज अ लैटिन वर्ड विच मीन्स टू ब्रेक। तो हमने अपने दैनिक जीवन में देखा है, फ्रैक्चर होता है किसी का, हड्डी टूटती है तो हम उसे फ्रैक्चर कहते हैं। और फ्रैक्शन तो हमारे सामने है। फ्रैक्शंस का लिटरल मीनिंग होता है टू ब्रेक। एग्जाम्पल पिज्जा का दिया, तो 5 एक पार्ट था और 6 एक होल था। पार्ट अपॉन होल फ्रैक्शन को कहते हैं। फ्रैक्शन इज जस्ट पार्ट अपॉन होल। और उसका एग्जांपल्स हम अपने लाइफ में देख सकते हैं कि जब हम क्रिकेट देखते हैं, सबका प्रिय गेम क्रिकेट है, हम क्रिकेट की एनालॉजी को बड़ी जल्दी समझ सकते हैं। क्रिकेट, शुभमन गिल ने खेलना शुरू किया, नंबर ऑफ बॉल्स फेस की, और उन नंबर ऑफ बॉल जितनी फेस की उस पर रन बनाया। उसका करंट करंट कितनी बॉल उसने फेस की, अभी अभी अगर मैच चल रहा हो तो अभी इस समय अगर उसने करंट बॉल फेस की है, मान लीजिए 50, और उसमें से उसने रन बनाए हैं 75, तो ये नंबर ऑफ रन्स अपॉन नंबर ऑफ बॉल्स फेस्ड, ये फ्रैक्शन में हम लिख सकते हैं। और इससे हमें आगे चल करके बैट्समैन का स्ट्राइक रेट पता चलता है। सबका कच्चा चिट्ठा स्ट्राइक रेट ये फ्रैक्शन खोल देता है कि किसने कितने बॉल पे कितने रन बनाए। अगर ये देखें इसका स्ट्राइक रेट कितना होगा, रेट हम पिछले वीडियो में देख चुके हैं। रेट कैसे कैलकुलेट होता है, परसेंटेज निकालने का तरीका, मल्टीप्लाई कर सकते हैं बाय 100। तो अगर 75/50 इंटू 100, तो ये आ गया 150% इसका स्ट्राइक रेट ऑफ शुभमन गिल।
अच्छा खेला उसमें, इंडिया के लिए एक जीतने वाली पारी खेली। आशा करते हैं ये जो करंट मैच अगर चल रहा है तो इसमें इंडिया जीत जाए। तो इस तरह से हम देखते हैं कि कैसे पार्ट अपॉन होल से करके हम फ्रैक्शंस को कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं और इवेंचुअली उससे मीनिंगफुल रिजल्ट निकाल सकते हैं। अब जैसे हमारे पास बुक्स हैं, नंबर ऑफ बुक्स ऑन द शेल्फ और नंबर ऑफ बुक्स रेड, इसका हम रेशियो निकालना, इसका फ्रैक्शन निकालना चाहते हैं। अगर टोटल बुक्स हमारे पास 5 है, टोटल बुक्स 8 हैं और हमने उसमें से 5 पढ़ी, तो उसका फ्रैक्शन क्या हो गया, 5/8। एक और एग्जांपल देखते हैं। एक जर्नी हम कर रहे हैं, अपने घर से एक दूसरा सिटी जा रहे हैं, दिल्ली जा रहे हैं, और दिल्ली की पूरी कुल दूरी है 945 किलोमीटर्स यहाँ मेरे घर से, और मैं 630 किलोमीटर्स चल चुका हूँ। इतने में मेरे फ्रेंड का फोन आता है कि आप क्या कर रहे हो। मैंने कहा मैं दिल्ली जा रहा हूँ। तो वो फिर पूछेंगे कि कितनी जर्नी कवर कर ली आपने। तो मैं इसको ये नहीं बता सकता इसको कि 945 किलोमीटर जर्नी है और अभी तक 630 किलोमीटर कवर कर ली है। ये बहुत इंफॉर्मेटिव रिजल्ट नहीं दे रहा है। हमें इंफॉर्मेटिव रिजल्ट देने के लिए और उससे मीनिंगफुल लोअर टर्म्स में नंबर करने के लिए इसका एक इक्विवेलेंट फ्रैक्शन निकालना पड़ेगा जो कि सिंप्लीफाइड होगा। तो इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं। 630 को हम प्राइम फैक्टराइज कर लें। सिंप्लीफिकेशन का तरीका प्राइम फैक्टराइजेशन है। प्राइम फैक्टराइज करके हम उसे सिंप्लीफाई कर सकते हैं। ये सारे नंबर जो कि इवेंचुअल लास्ट नोट्स में है, ये सारे उसके प्राइम फैक्टर्स हैं 630 के। हम देखते हैं अभी कैंसिल आउट कैसे करेंगे, कैसे इसको लोअर टर्म्स में, इस फ्रैक्शन को हम लोअर टर्म्स में लिख करके और एक रिजल्ट तक पहुंचेंगे, एक इंट्यूटिव रिजल्ट तक पहुंचेंगे। जैसे 945 का कर लेते हैं। ये सारे फैक्टर्स हमारे पास आ गए हैं। अब हम इसको फैक्टर के रूप में लिख सकते हैं। स्टार्टिंग फ्रॉम द लोएस्ट फैक्टर, इसको मल्टीप्लाई करते हैं 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7 अपॉन 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7। अब कैंसिल करते हैं। अगर न्यूमरेटर में सेम नंबर और डिनोमिनेटर में सेम नंबर है और मल्टीप्लिकेशन है उनके बीच में, तो हम उन्हें कैंसिल आउट कर सकते हैं। ये न्यूमरेटर का 3 इससे कैंसिल होगा, ये वाला 3 इससे कैंसिल होगा, ये 5 इससे, इस 5 से, और ये 7 इस 7 से। तो हमारे पास इवेंचुअल रिजल्ट आ जाता है 2/3, 2/3। यानी कि अभी तक जो जर्नी हमने कवर की है वो 2/3 कवर की है।
3 होल पार्ट्स में से 2 पार्ट्स हमने कवर कर लिया है। ये एक ज्यादा इंफॉर्मेटिव रिजल्ट दे रहा है। और अब हमें पता है, हम बता सकते हैं कि 1/3 ऑफ द जर्नी इज रिमेनिंग। और फ्रैक्शंस वो होते हैं जिसमें न्यूमरेटर इज लेस देन द डिनोमिनेटर। मतलब जैसे एक नंबर है 2/9, न्यूमरेटर इज लेस देन द डिनोमिनेटर, देन इट इज कॉल्ड प्रॉपर फ्रैक्शन। ये न्यूमरेटर है, ये डिनोमिनेटर है। न्यूमरेटर इज लेस देन द डिनोमिनेटर, ये प्रॉपर फ्रैक्शन कहलाता है। और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन क्या है? न्यूमरेटर इज ग्रेटर देन द डिनोमिनेटर, देन इट इज कॉल्ड इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। अगर हम इसको एक एनालॉजी से समझें, मान लीजिए हमारे पास एक बुक शेल्फ है। हमारे पास टोटल कितनी स्पेसेस है? 9। और ऊपर पार्ट्स कितने हैं? 2। स्पेस 9 है, पार्ट्स जो हैं हम 2 बुक्स हैं, हम आराम से एडजस्ट कर लेंगे। यानी कि हमारा जो जो हम ट्रायंगल कह सकते हैं, जो बुक शेल्फ का बनेगा अपने रूम में, वो इस तरह 9 बुक्स के लिए एम्प्टी ये स्पेस काफी है। इट इज एनफ स्पेस टू एकोमोडेट 2 बुक्स। हम इस एनालॉजी समझेंगे कि वो बनेगा, ये इस तरह का ट्रायंगल बनेगा, ऊपर कम नंबर, नीचे ज्यादा, एम्पल स्पेस। लेकिन वही अगर ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होता तो हमारे पास स्पेस कम है, 5 की स्पेस है, और बुक्स हम कितनी रख रहे हैं? 13। यानी कि कुछ इस तरह का, बड़ा नंबर ऊपर, छोटा नीचे, और जो स्पेस मिल रही है वो 13 के मुकाबले कम है। तो हम होल्ड कर रहे हैं बुक्स को, हम स्पेस से ज्यादा जगह ले रहे हैं। यानी कि इससे ये जो इन्वर्टेड ट्रायंगल बन रहा है। तो इस तरह से हम वो कर सकते हैं। अगर ये ट्रायंगल हमारा इन्वर्टेड नहीं बनता है, एक स्टेबल ट्रायंगल बनता है जिसमें 2/9 या न्यूमरेटर कम होता है, तो वो प्रॉपर फ्रैक्शन है। अगर इन्वर्टेड ट्रायंगल है तो वो एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। मिक्स्ड एंड इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस पर मिक्स फ्रैक्शंस को मिक्स नंबर्स इसलिए कहते हैं क्योंकि उनमें होल पार्ट भी है और फ्रैक्शन पार्ट भी है। जैसे 1.5 एप्पल, 1.5 एप्पल, ये एक मिक्स नंबर है। इसमें फ्रैक्शनल पार्ट भी है और होल नंबर भी। और हम मिक्स नंबर को इम्प्रॉपर फ्रैक्शन और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को मिक्स नंबर लिख सकते हैं। हम देखते हैं कैसे इसको कर सकते हैं। ये हमारे पास बंस है, 2 बंस के बीच में मक्खन लगा हुआ है, यमी। 2 सेके हुए बंस है, उनके बीच में मस्त मक्खन लगा हुआ है। एक बन मैंने खा लिया, और ये इक्वल पार्ट्स हैं। ये फर्स्ट हाफ है, सेकेंड हाफ, थर्ड हाफ, फोर्थ हाफ, फिफ्थ हाफ, सिक्स्थ हाफ, इस तरह से ये हाफ है।
ये हर पार्ट का हाफ है, ये इक्वल हाफ है, तो एक हाफ मैंने खा लिया, टेस्टेड यमी। ओके, तो हमारे पास कितने पार्ट्स बचे हैं बन के? थ्री, 3.5, 3.5 pieces of bun are remaining, 3.5 pieces of bun are remaining। अब हम इसको इन प्रॉपर फ्रैक्शन में देखें तो कितने होंगे? फर्स्ट हाफ, सेकेंड हाफ, थर्ड हाफ, फोर्थ हाफ, फिफ्थ हाफ, सिक्स्थ हाफ, और ये सेवंथ हाफ, यानी कि 7 इंटू 1/2 विच इज इक्वल टू 7/2। और मिक्स फ्रैक्शन से इम्प्रॉपर फ्रैक्शन कैसे आता है? यहां पे हम देखें, हम 3 को 2 से मल्टीप्लाई कर दें और इससे प्लस कर दें, 3 को 2 से मल्टीप्लाई कर दें और 1 से प्लस कर दें, तो हमारा रिजल्ट 7/2 आएगा। ये हर समय होगा, ये हर मिक्स नंबर के लिए इस तरह से हम इम्प्रॉपर फ्रैक्शन निकालते हैं कि जो होल नंबर है, जो थर्ड है, जो कि पूरा नंबर है, उससे डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करके न्यूमरेटर को प्लस कर देंगे तो हमारा इम्प्रॉपर फ्रैक्शन आ जाएगा। एक दूसरा एग्जांपल देखते हैं, इस बार केक का। नमकीन हो गया, अब मीठा। ये केक्स हैं, इनके 3 पार्ट हैं, 3 इक्वल पार्ट्स हैं, 1 2 3, सब में 3-3 पार्ट्स हैं। एक पार्ट मैंने खा लिया और ये इक्वल पार्ट्स हैं, 1/3, 2/3, 3/3, 4/3, 5/3, इस तरह से है। तो हमारे पास कितने पार्ट्स बचे हैं? हमारे पास टोटल 3 1/3 पार्ट्स बचे हैं, सॉरी 3 2/3, 1/3 मैंने खा लिया था और 3 2/3 बचे हैं। और अगर हम थर्ड पार्ट्स में देखें तो 1/3, 2/3, 3/3, 4/3, 5/3, 6/3, 7/3, 8/3, 9/3, 10/3, 11/3, यानी कि इसको 11/3 भी लिख सकते हैं। और ये कैसे आएगा? 3 इंटू 3 प्लस 2/3, होल नंबर इंटू डिनोमिनेटर प्लस द न्यूमरेटर। 3 इंटू 3 इज 9, 9 प्लस 2 इज 11, 11/3। और अगर हमें, ये तो हमने मिक्स को इम्प्रॉपर में किया, इम्प्रॉपर को अगर मिक्स में करना हो तो हमको 3 को 11 से डिवाइड देना पड़ेगा और ये इसमें जो क्वोशिएंट आएगा वो होल नंबर बन जाएगा, जो रिमाइंडर बचेगा वो न्यूमरेटर बन जाएगा और डिनोमिनेटर डिवाइजर बन जाएगा। डिवाइजर डिनोमिनेटर बनेगा, क्वोशिएंट होल पार्ट बनेगा और रिमाइंडर न्यूमरेटर बन जाएगा। इस तरह से हम मिक्स्ड और इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस को इंटरचेंजेबली लिख सकते हैं।